हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है वेडनेसडे का दिन 13 अगस्त और फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 9:13। प्री मार्केट मैंने रिव्यू कर लिया है कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या आने वाले चांसेस है। लेवल मैंने मार्क कर दिया है। फ़िलहाल मार्केट आज पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल रहा है और निफ्टी लगभग 92 पॉइंट्स का ओपनिंग देखने को मिल रहा है। और निफ्टी में ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखते हैं कि अपर लेवल पे सस्टेन करता है आज कि नहीं। और फ़िलहाल डेटा को अगर देख ले तो यहाँ पे अगर हम डेटा को देखेंगे तो ये देखिए 24,600 का लेवल पे कॉल रेटर काफ़ी ज़्यादा है और लगभग इसी के अराउंड ही ओपनिंग आज आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कॉल रेटर बढ़े हुए हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुरंत से ही ब्रेक कर देगा। और अगर ब्रेक करता है तो फिर वहाँ पे हमें एंट्री बनाना पड़ेगा। एग्रेसिव हो सकता है कि प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से मूव करे, वरना वो रिजेक्शन लेके नीचे ही आ सकता है। तो लगभग 24,600 के अराउंड ही ये ओपनिंग दे रहा है और 92 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग तो प्रीमियम तो काफ़ी अच्छा मूव कर जाएगा। अगर ये किसी ने यहाँ पे कॉल का बीटीएसटी होल्ड किया होगा तो उसको तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। फ़िलहाल देखते हैं कि जैसा हमने सोचा है कि अगर ये ब्रेक करता है तुरंत फर्स्ट कैंडल में ही, तब तो हम यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री बनाएंगे। वरना अगर ये नीचे आएगा तो फिर हम गैप फिल के एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे हम ट्रेड प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है और देखिए प्रीमियम काफ़ी अच्छा ऊपर में ओपन हुआ है और काफ़ी बड़ा, मतलब कि इधर भी से अगर देखें काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा बड़ा गैप अप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखिए मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसी वजह से ये ओपनिंग भी हमको देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी रात में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव था। तो ओवरऑल इसी वजह से थोड़ा सा आज हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है और देखिए मार्केट ओपन हो चुका है। बस यही है कि अगर ये 24,600 का लेवल पे सपोर्ट लिया, क्योंकि प्रीवियस के टाइम पे भी देखेंगे तो इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पे देखेंगे तो कॉल रेटर बहुत ही ज़्यादा है। तो इतना इजी तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुरंत में ये निकालेगा। टाइम पास करेगा और कल ही इसकी एक्सपायरी है। तो देखना होगा कि आज के दिन कैसा मूवमेंट देता है। वैसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके तो आज आया नहीं हूँ मार्केट में कि बहुत बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा या बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर रेंज बाउंड रहेगा तो फिर हम स्कैल्पिंग करके निकलेंगे। फ़िलहाल अगर यही है कि अगर ये कैंडल अगर क्लोजिंग रेट में देता है तो फिर मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्रेफर करूँगा और गैप फिल का हमारा टारगेट रहेगा। अगर वहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा तो मोर देन सफिशिएंट हमें प्रॉफिट एक आज के दिन में हमको मिल जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 9:25 और जैसा हमने प्लान किया था, अगर फर्स्ट कैंडल में अगर प्रीमियम शूट आउट करेगा कॉल साइड में तो हम कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, वरना हमारा गैप का टारगेट रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम एक लॉट से एंट्री बनाते हैं। फिलहाल स्ट्राइक प्राइस लगा लेते हैं, थोड़ा सा इन द मनी रखेंगे 24,650 का। ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रीमियम तुरंत निकल गया है और तो मैं मतलब कि मैं चाह रहा था कि जहाँ इसने रिजेक्शन लिया था वहीं पे मेरी एंट्री हो जाती तो थोड़ा सा ठीक रहता, या फिर और ये नीचे आ जाए तब मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा। क्योंकि ऑलरेडी मतलब कि प्रीमियम देखेंगे तो पुट का प्रीमियम में तो नीचे से रिजेक्शन लिया है, वो तो अच्छा है हमारे लिए, पर और मैं पहले एंट्री करना चाह रहा था, पर वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा हमारी एंट्री लेट हो रही है। 120 रुपये के प्राइस पे, 119 रुपये के प्राइस पे चल रहा है प्रीमियम। तो चलिए, ये कैंडल क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा ये कैंडल देख लेते हैं। अगर ये रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा तो तुरंत हम अपनी एंट्री बना देंगे, क्योंकि मार्केट इस समय ऐसा है कि ये किसी भी तरफ मूवमेंट दे सकता है। चलिए, कैंडल तो ठीक ठाक बनी है। चलिए, डेटा में तो कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। 24,600 के लेवल पे ही कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया है कैंडल। थोड़ा सा कंफर्मेशन करना पड़ेगा, तुरंत अगर एग्रेसिव कूद जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम एंट्री बनाते हैं एक लॉट से। चलिए, एंट्री हमने बना लिया है, क्योंकि कैंडल देखिए रिजेक्शन ले लिया, कंफर्मेशन का हमने वेट किया और यहाँ पे एंट्री बना लिए हैं। चलिए,
₹150, ₹198, ₹228। और टारगेट रहेगा इसमें कम से कम 30 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। गैप फिल का एरिया है, अगर गैप फिल से पहले भी अगर ये मतलब कि रिजेक्शन लेगा या फिर टर्न टर्न अराउंड करेगा अपना, तो फिर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वरना हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। चलिए, थोड़ा सा प्रीमियम मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। देखिए कितनी तेज़ी से 200-250 दिखा के फिर से मतलब कि स्ट्रगल कर रहा है प्रीमियम। चलिए, यहाँ पे अपना कॉस्ट पे ही अभी मूव कर रहा है। प्रॉफिट लॉस अभी देखने को मिल रहा है। पुट साइड में मैंने एंट्री बनाया है। चलिए, थोड़ा सा प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिला, ₹200। ठीक है, एटलीस्ट 140 तक अगर ये पहुंचता है, 140 या 150 तक, तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। और जो हमने 30 पॉइंट का टारगेट रखा है वो भी मुझे मिल जाएगा। चलिए, अभी 300 का प्रॉफिट इसने शो किया था। चलिए, 311। प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, देख रहे हैं कि तुरंत 300 से 150 आ जा रहा है। एरिया तो नीचे काफ़ी है, स्पॉट की कैंडल में गैप का एरिया भी है, और प्रीमियम में भी जगह है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए, ₹400 का प्रॉफिट। चलो भाई, प्रीमियम थोड़ा सा मूवमेंट दे दे तो फिर अपना काम हो जाएगा। ₹401, 427। प्रीमियम थोड़ा सा जैसा लग रहा है फड़फड़ा रहा है, ₹390। और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मैं इसी कैंडल का लो का रखूँगा। अगर इस कैंडल का लो को अगर ब्रेक करेगा तो फिर मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। सिंपल सही लॉजिक रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमको बड़ा रखना पड़ेगा। चलिए, देखिए ₹400 तक, ₹450 तक प्रॉफिट जाके फिर से कॉस्ट पे आ गया है। वहीं कॉल का प्रीमियम देखे तो उतना नहीं गिरा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें कॉल के प्रीमियम को भी वॉच करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ट्रैप हो जाए यहाँ पे मार्केट में। चलिए, फिर से प्रीमियम में मूवमेंट आया है। चलो भाई, अब तो मूवमेंट आ जाए। मूवमेंट करेगा तो मान के चलिए कि अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बस मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि बिना मूवमेंट के तो प्रीमियम में कुछ हो नहीं सकता। चलिए, ₹700, ₹738 का प्रॉफिट हुआ। चलिए, थोड़ा सा प्रीमियम में मूवमेंट हुआ और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा है। यहाँ पे प्रीवियस जो कैंडल का स्पाइक लगा था, लगभग थोड़ा सा उसके ऊपर गया है। देख रहे कितना वॉलेटाइल है, मतलब कि 650 तक, ₹700 तक जाके फिर से ₹348 तक चला गया। कॉल का प्रीमियम देखे तो कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, बस यही एक प्रॉब्लम है। अगर ये सस्टेन कर गया तब तो फिर हमारा लॉस भी हो सकता है। फिलहाल यही है कि स्टॉप लॉस अपना इसी कैंडल का लो है। अगर इस कैंडल का लो को अगर ब्रेक करेगा तो अप्रॉक्स में ₹700-800 का लॉस होगा। टारगेट हमारा बड़ा है, लगभग 1700-1800 या 200,000 रुपये का प्रॉफिट हमें मिलेगा अगर ये ट्रेड हमारे हिसाब से चलेगा तो। चलिए, ठीक है, आज का पहला ट्रेड है, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी एकदम जहाँ पे हमने एंट्री बनाया है लगभग उसी के अराउंड ही ये मूव कर रहा है। चलिए, अभी इस कैंडल को देख लेते हैं। चलो भाई, ये तो कैंडल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव आ रही है। 382, ₹345 का लॉस हो गया। तो 300, 521, बहुत ही तेज़ी से ये कैंडल डाउन साइड में आया है। अगर इसी तरह से रिजेक्शन लेके ये निकल जाए तो फिर बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। चलिए, ₹105, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 3 कैंडल में यही पैटर्न देखने को मिला है। और डेटा तो फेवर में है हमारे कि पुट साइड में जा सकता है, गिरावट देखने को मिल सकता है, पर प्रीमियम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर वहीं पे हम कॉल के प्रीमियम को देखें तो कॉल का प्रीमियम एकदम भी, मतलब उतना एकदम भी नहीं गिरा है, तो जिससे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है हमें।
तो चलिए वेट करते हैं फ़िलहाल अपने पूरे सेटअप का। अगर लो तोड़ेगा तो फिर मान के चलिए कि हमारा लॉस हो जाएगा और हम लॉस को बुक करेंगे, वरना ये यहीं से अप साइड में चला जाएगा इसका प्रीमियम और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। पर यही है कि मतलब कि पुट का प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। देखिए 700 रुपये का लॉस हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे ट्रेड को कट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि पहला ट्रेड है, बड़ा लॉस लेना नहीं है। और वैसे तो जो स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया इसके प्रीवियस कैंडल का लो को, वहाँ से तो पहले ही अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है, पर लगभग यहाँ पे 105 रुपये का प्रीमियम पे रहेगा। इस लेवल पे भी देखें तो पुट राइटर अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि पुट राइटर है नहीं। तो चलो भाई, निफ्टी सुबह सुबह ही परेशान कर रहे हो। चलो भाई 480 487 रिजेक्शन मेरे हिसाब से एक लेना चाहिए, क्योंकि डेटा तो हमारे फेवर में ही है और उसी हिसाब से अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो एक डाउन साइड में मोमेंटम देना चाहिए। चलिए रिजेक्शन तो लिया, अभी मैं बोल ही रहा था तब तक कैंडल ने रिजेक्शन ले लिया है। चलिए अब यहाँ पे प्रॉफिट हम बुक करेंगे, पर एक चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करना होगा, कॉल के प्रीमियम को भी वॉच पे रखना होगा और इसको भी देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये प्रीमियम गया और वो प्रीमियम ज़्यादा गिरा ही नहीं। चलिए 393 चलिए 656, चलिए अब देखते हैं कितना प्रॉफिट हमें मिलता है। अब तो कोशिश करेंगे कि भाई कुछ ना कुछ ले के निकले, क्योंकि अगर ये टारगेट जो हमने सोचा है 150 के प्राइस पे अगर प्रीमियम पहुंचता है तो हम बुक करेंगे, पर अगर इस तरह से फिर से अगर रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। चलिए 1065 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1072, 1008 रुपये, 1151, 92। चलो बहुत सही। चलो भाई बढ़िया मूवमेंट मिल गया है, जब हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे तब से। 922, 866। यार कॉल का प्रीमियम सस्टेन कर रहा है, इसीलिए मैं इस ट्रेड को कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। चलिए यहाँ पे 686 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। वही मैं कह रहा था कि कॉल को प्रीमियम को मैं ज़्यादा देख रहा था, और देखिए पूरा कैंडल रिजेक्शन ले लिया है। तो बड़ा टारगेट तो नहीं मिला है, अब देखते हैं बाद में चला जाता है तो बात की बात है, पर फिलहाल यही लग रहा है कि यहाँ से ये डंप कर देगा इसका प्रीमियम पूरा। तो टाइम हो रहा है 9:35 और यहाँ पे एक स्पाइक दिया था। मुझे लगा कि जिस हिसाब से ये रिजेक्शन लेके ऊपर गया है तो एक मूवमेंट अच्छा दे सकता है। गैप का एरिया था, टारगेट मेरा बड़ा था, पर यही था कि अगर ये रिवर्स करेगा तो फिर पूरा बहुत ही तेज़ी से डंप करेगा, क्योंकि ओवरऑल जो डाटा है, जो ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड किए हैं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग भी दिया है और प्रीमियम मूव ही नहीं किया। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल निकली है, कैंडल मतलब कि स्पॉट की कैंडल जितना गिरा है उससे बहुत ही कम यहाँ पे प्रीमियम गिरा है। वैसे यहाँ पे 1100 तक प्रॉफिट गया था, पर यही था कि मुझे लगा कि और टारगेट मिल सकता है, पर वो मिला नहीं। तो ओवरऑल मुझे यहीं पे छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा। यहाँ पे 686 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट है, ये सही है, क्योंकि मतलब कि जब मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैंडल ने मतलब कि गैप अप हुआ था 200 रुपये का, फिर ये तुरंत नीचे आ गया, बहुत ही तेज़ी से लॉस दिया था। ये जो स्पाइक लगा है ये वाला, यहाँ पे ये वीक मेरा स्टॉप लॉस था। लॉस थोड़ा सा बड़ा होता पर मेरा टारगेट बड़ा था, पर एक्चुअल में क्या है कि ये जब ये वीक लगा के छोड़ने लगा ना तो फिर समझ में आ गया, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, और जब स्ट्रगल करता है तो फिर मान के चलिए कि प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से डंप होगा। और यहाँ पे देखें तो यही छोटा सा पुट राइटर थे 24,550 पे, जो यही इफेक्ट कर रहा था। और देखिए फिर से सपोर्ट लेके ये अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। प्रीमियम देखें तो कॉल का भी उतना कुछ खास गिरा नहीं था, तो मैंने कॉल के प्रीमियम पे भी नज़र रखा था। मैंने एकदम बॉटम पे बाई किया था। टारगेट मेरा बड़ा था, लगभग यहाँ पे लगभग 150 के अराउंड मेरा टारगेट था। पर जब ये इस हिसाब से प्राइजेक्शन बना रहा था ना, तो ये समझ में आ गया था कि ये बहुत ही तेज़ी से गिरेगा, और देखिए गिर भी रहा है। इसीलिए मैंने बहुत ही क्विक यहाँ पे जो भी मिल रहा था लेके निकल गए, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा है कि भाई आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ जब आपको पता चल जाए कि मार्केट अभी ये खेल खेल सकता है आपके साथ। तो चलिए एक ट्रेड किए हैं, 686 रुपये का प्रॉफिट हुआ है,
और अभी वेट करते हैं, देखते हैं कुछ अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो फिर एक ट्रेड और करेंगे। और अगर कॉल में जाने का है तो यही है कि कम से कम ये 24,600 का जो लेवल है, जिसमें यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटर भरे पड़े हैं 2.26 यार, इसको अगर ये ब्रेक करेगा तेज़ी से तभी जाके हमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छा मूव अप साइड में देखने को मिलेगा, वरना इसी रेंज में ये टाइम पास करेगा। अगर इसी रेंज में रहेगा तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से ये खेल खेला है वो एक देखने लायक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कॉल का अगर आप प्रीमियम देखेंगे, देखिए कॉल का प्रीमियम कितनी तेज़ी से फटा है, और यहाँ पे मतलब मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है। ये देखिए मेरा 105 पे स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और उस हिसाब से पुट का प्रीमियम के कंपेयर में अगर आप कॉल का प्रीमियम देखेंगे तो कॉल के प्रीमियम में देखिए उतना बड़ा विक्स नहीं लग रहा है जितना बड़ा पुट के प्रीमियम पे लगा। और पुट कॉल का प्रीमियम सस्टेन किया है अपर लेवल पे, वहीं पुट का प्रीमियम देखिए ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, बार बार गिर जा रहा था। तो एक क्विक स्कैल्प कह सकते हैं कि मिल गया, बस यही कहिए। एक लॉट से 686 रुपये का। ठीक है चलिए, लॉस दिखाया था मुझे लगा कि भाई स्टॉप लॉस लेके निकलेगा अब ये, पर ये अच्छा हुआ कि यहाँ रिकवरी हो गया, क्योंकि यही मेरा लास्ट होप था, यही वाला लेवल। पर अभी देखा जाए तो ये फिर से यहाँ पे आ गया है। अब तो ये कॉल में मतलब पुट में अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके ही अगर गिरना होगा तो गिरेगा, वरना चांसेस बहुत हाई है कि आज ब्रेकआउट दे देगा। पर ब्रेकआउट देने में भी इसको समय लगेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओवरऑल जो प्राइजेक्शन बना उसको देखें तो पहला रिजेक्शन पॉइंट तो यहीं पे है। ये देखिए यहाँ पे ये रिजेक्शन पॉइंट है, लगभग यहीं पे ओपनिंग देके ये गिरा है। ठीक है, मेरा प्लान था कि यहीं से मैं ले लूँ तुरंत यहीं पे एंट्री, पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अगर यहाँ से गिरेगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो फिर अच्छा मूव आपको 24,662 तक, 24,700 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कि जैसा हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो वेट करते हैं, अगर कुछ मिलता है तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है 2:05 और मार्केट देखेंगे तो साइडवेज हो गया था। कैंडल काफ़ी अच्छी ऊपर गई थी पर प्रीमियम नहीं बढ़ा था, तो काफ़ी ट्रैप वाला सिचुएशन था। तो मैंने तो ट्रेड ही नहीं किया इसके बाद, क्योंकि एक तो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। डेटा हमारे फेवर में जब हो गया फिर भी ऊपर गया तो प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो फिर उसके बाद काफ़ी फॉल भी हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो और नीचे गिर गया था। पुट का भी प्रीमियम में देखेंगे थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला, कॉल का प्रीमियम डाउन भी हुआ, फिर एकदम बॉटम से फिर बाइंग में थोड़ा अपॉर्चुनिटी तो मिला है। पर प्रीमियम भी देखेंगे तो उस हिसाब से सस्टेन कर रहा है, पर प्रीमियम बहुत बढ़िया मूव नहीं किया कॉल का, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं ट्रेड में एंट्री बनाऊं। इसी वजह से मैंने एक ही ट्रेड किया आज के दिन, वही 686 रुपया, वही जो मॉर्निंग में था वही ट्रेड है मेरा लास्ट। और सिर्फ 9.5 पॉइंट का इसमें मुझे प्रॉफिट मिला था, कुछ खास इसमें मिला नहीं था। और एक ट्रेड का मैं वेट कर रहा था, पर जब भी मैं ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ तो वहाँ पे देख रहा हूँ, जब प्रीमियम को देख रहा हूँ तो प्रीमियम एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो हिम्मत नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ पे भी ये कैंडल देखिए कैसी बन रही है, तो प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी वजह से हिम्मत नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ट्रेड में एंट्री बनाए। तो फिलहाल आज के दिन में मैं यही छोटा सा प्रॉफिट लेके क्लोज़ करूँगा। और क्योंकि कभी कभी होता है कि मार्केट आपको छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट देता है, पर हमको सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमें कितना लेके जाना है मार्केट से। आज के दिन बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट पहले तो ये पूरा रेंज बनाया, ये देखिए ये रेंज बनाया, ठीक है, ये रेंज बनाया। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, बार बार सपोर्ट ले रहा था, इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यहाँ पे ये फिर से सपोर्ट ले लिया, ये कैंडल में कंफर्मेशन नहीं मिल पाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे जब ऊपर गया ये ब्रेकआउट भी दिया, पर यहाँ पे प्रीमियम ही नहीं बढ़ा। अभी गया है थोड़ा सा ऊपर गया है, पर वही है प्रीमियम बहुत स्ट्रगल करते करते गया है। मतलब कि कैंडल 5 मिनट की कैंडल में क्या हो रहा है कि लास्ट के लगभग जो 50 सेकंड 30 सेकंड बच रहे हैं तब थोड़ा सा स्पाइक लगा के ऊपर चला जा रहा है, वरना उससे पहले एकदम स्ट्रगल कर रहा है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि ट्रेड में एंट्री बनाए। तो ये रेंज था जिसमें मैंने बोला था कि इस रेंज में मार्केट से ट्रैप करेगा, और उसके बाद जब निकला भी है तो प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो इसीलिए भाई छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं आज के दिन। और ज़रूरी नहीं कि हर दिन बड़ा प्रॉफिट हो या अच्छा प्रॉफिट हो, कभी कभी सेटिस्फाई होना पड़ेगा छोटा प्रॉफिट लेके। तो आज का दिन ऐसा ही था। कल है था निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल के दिन देखते हैं कैसा मूवमेंट आता है। इसी तरह से अगर ट्रैप करेगा तो कल भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।